क्या आप बजट सरप्लस के बारे में जानते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बजट सरप्लस के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बजट सरप्लस। अगर आप अपने फाइनेंसेस को बेटर मैनेज करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट बजटिंग को समझना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो बजट सरप्लस के बारे में डीपली समझने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें बिना स्किप किए। और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजट सरप्लस के बारे में जान पाएँ। और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ बजट सरप्लस, यानी कि बजट सरप्लस क्या होता है। अ बजट सरप्लस का मतलब होता है जब एक गवर्नमेंट की टोटल इनकम या रेवेन्यू उसके टोटल एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है। सिंपल वर्ड में बात करें तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा कमा रही है और कम खर्च कर रही है तो उसे हम बजट सरप्लस कहते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल है। तो आपने बजट सरप्लस के बारे में तो देख लिया कि बजट सरप्लस क्या होता है, बट हाउ डज इट हैपन, यानी कि बजट सरप्लस कैसे होता है। तो अभी इसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट अपनी इनकम जनरेट करती है टैक्सेस, ड्यूटीज और अदर सोर्सेज से। अगर इन सोर्सेज से आई इनकम गवर्नमेंट के खर्चे से ज्यादा होती है तो बजट सरप्लस क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी इनकम से कम रुपए खर्च कर रही है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ बजट सरप्लस। बजट सरप्लस की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट को फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर कभी रिसेशन या इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है तो गवर्नमेंट के पास एक फाइनेंशियल कुशन होता है जिससे वो टफ टाइम्स को फेस करती है। बजट सरप्लस से गवर्नमेंट अपने लोन्स भी रीपे कर सकती है, जिससे नेशनल डेब्ट रिड्यूस होता है। तो ये आपने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ अ बजट सरप्लस के बारे में कि बजट सरप्लस की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ बजट सरप्लस। हिस्ट्री में काफ़ी कंट्रीज़ ने बजट सरप्लस अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल 1998 से 2001 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स ने कॉन्टिन्यूअस बजट सरप्लस देखा था। ये उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और कंट्रोल्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग का रिजल्ट था। ऐसे ही न्यूजीलैंड और जर्मनी भी बजट सरप्लस अचीव करने वाली कंट्रीज़ हैं। तो ये मैंने कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स बताए आपको जिन्होंने बजट सरप्लस अचीव किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हाउ इज़ बजट सरप्लस यूज्ड, यानी कि बजट सरप्लस का यूज़ कैसे किया जाता है। जब गवर्नमेंट के पास बजट सरप्लस होता है तो वो इस एक्स्ट्रा फंड को कैसे यूज़ करती है, इसी के बारे में मैं बताऊंगी। गवर्नमेंट इस सरप्लस को डेब्ट रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करती है। सरप्लस फंड्स का वाइज यूज़ करने से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर की जा सकती है। तो ये आपने देखा कि गवर्नमेंट बजट सरप्लस का किस तरह से यूज़ करती है। अब हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ बजट सरप्लस के बारे में। हर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की तरह बजट सरप्लस के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेब्ट रिडक्शन और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ज़्यादा सेव करे और कम स्पेंड करे तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट कम पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ करेगी तो डिमांड कम हो सकती है, जिससे इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। बजट सरप्लस एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है, लेकिन इसे केयरफुली मैनेज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये था बजट सरप्लस का सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपने देखा कि बजट सरप्लस क्या होता है, हाउ डज इट हैपन्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बजट सरप्लस के बारे में बताया मैंने आपको। कुछ कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स बताए जो कि बजट सरप्लस में जा चुकी हैं। साथ ही मैंने आपको ये बताया कि बजट सरप्लस का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ मैंने प्रोज और कॉन्स भी बताए बजट सरप्लस के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजट सरप्लस के बारे में जान पाएँ। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएँ। थैंक यू।